नमस्कार सभी को। आज हम अपने हाईवे का दूसरा पार्ट जो होता है स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो पहला आता है उसमें कि स्ट्रक्चर्स होते कितने प्रकार के हैं। जनरली इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला स्ट्रक्चर जो रहता है वो कलवर्ट होता है, दूसरा जो स्ट्रक्चर रहता है वो हमारा माइनर ब्रिज रहता है और तीसरा जो होता है वो मेजर ब्रिज होता है। तो आपका पहले कलवर्ट में जो रहता है 6 मीटर से नीचे वाले जो भी 6 मीटर से मतलब जिसका स्पैन कम रहेगा उसको कलवर्ट बोलते हैं, और 6 मीटर से लेके 60 मीटर का स्पैन के बीच को माइनर ब्रिज बोलते हैं, और 60 से बड़ा जितना भी रहेगा उसको मेजर ब्रिज बोलते हैं। और कलवर्ट में भी आपका 3 प्रकार का कलवर्ट होता है। एक पाइप कलवर्ट हो गया, एक बॉक्स कलवर्ट हो गया, एक स्लैब कलवर्ट हो गया। और आज हम आपको बताने वाले हैं मेजर ब्रिज के बारे में। जनरली आप देख पा रहे होंगे हमारा मेजर ब्रिज है, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है। और मेजर ब्रिज क्यों है? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसमें कि इसका स्पैन जो है 100 मीटर का है, और 60 मीटर से ऊपर वाले जितने भी ब्रिज रहेंगे उसको मेजर ब्रिज बोलते हैं। अब मेजर ब्रिज में मेन कंपोनेंट क्या क्या रहता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला मेजर ब्रिज का कंपोनेंट जो होता है वो हमारा फाउंडेशन रहता है, उसके बाद में पियर आता है, उस पियर कैप, फिर पेडेस्टल, फिर गर्डर कास्टिंग, उसके बाद में हमारा स्लैब रहता है। तो इसमें भी आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है फाउंडेशन होता है, और दूसरा जो होता है सब स्ट्रक्चर होता है, तीसरा जो होता है सुपर स्ट्रक्चर होता है। फाउंडेशन में आप जैसे जान रहे हो पियर से नीचे जितने भी रहता है वो हमारा फाउंडेशन का पार्ट हो गया, मतलब वो ग्राउंड में दबा रहेगा। उसके बाद में जो रहता है ये कॉलम जिसको देखिए इसको पियर बोलते हैं, और उसके बाद में पियर के बाद में एक वो जो दिख रहा है आपका बॉक्स टाइप से वो पियर कैप हुआ। पियर कैप का जनरल 2-3 टाइप से भी बना सकते हैं, ऐसे बाहर निकला रहता है उसको भी पियर कैप, वो अलग अलग डिजाइन रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो रहता है पेडेस्टल रहता है हमारा। पेडेस्टल के ऊपर में बेरिंग रखा रहता है जिसका लोड ट्रांसफर होता है, पॉइंट लोड ट्रांसफर होता है, और उस बेरिंग के थ्रू एक पॉइंट लोड जाता है जो बीम जो हमारा गडर रहता है उसका दोनों एंड उस पर रेस्ट करता है, और उसी पार्ट पे हमारा लोड ट्रांसफर होता है। आप देख पा रहे होंगे। आइए हम पहले आपको दिखा देते हैं अपना अबाटमेंट। ये जो हमारा ब्रिज का है पहला अबाटमेंट जिसको A1 बोलते हैं, ये हमारा अबाटमेंट है। और इसके ऊपर में जो लगा हुआ है वो आप देखिए एक छोटा सा है, वो पेडेस्टल है, और पेडेस्टल के ऊपर में हमारा बेरिंग रेस्ट किया है, और बेरिंग के ऊपर में हमारा गडर है। और ये जो गडर है टी टाइप का है। इसमें भी 2 टाइप के गडर होते हैं, एक आई सेक्शन का गडर होता है और ये टी टाइप का गडर है। आप देख रहे हो, देखने से भी टी टाइप का दिख रहा होगा। ये बीम है हमारा दोनों साइड से निकला हुआ है, इसलिए इसको टी टाइप का गडर बोलते हैं। और इसके जो बाजू में है वो स्टॉपर है। स्टॉपर का मतलब क्या होता है, उसका यूज क्या रहता है? कभी भी आपका जनरली भूकंप वगैरह आता है, अर्थक्वेक आती है, तो ये ब्रिज हमारा पूरा डैमेज ना हो इसके लिए उसका सपोर्ट होता है। बीम को कहीं भी आपका ये मूवमेंट करने नहीं देगा। और ये जो गडर है आपका, ये 5 गडर है, पांचों गडर को दो जगह दोनों एंड पे इंटरलॉकिंग रहता है जिसको क्रॉस बीम बोलते हैं। आप देखिए यहाँ से लेके उसको पांचों गडर को ज्वाइंट किया हुआ है जिसको क्रॉस बीम बोलते हैं। और ये पार्ट होने के बाद में आपका ऊपर स्लैब डाला हुआ है। स्लैब का जनरली थिकनेस कम रहता है, 250 280 इतना ही रहता है, क्योंकि आपका मेन जो लोड ट्रांसफर होना है एक गडर के द्वारा होना है। गडर से ही आपका ये स्पैन से दूसरे स्पैन के बीच में लोड ट्रांसफर होता है। और इसके बाद में आप हमारा ये जो है ये पियर है, उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे 2nd पियर, 3rd पियर और 4th पियर। और उसके बाद में हमारा जो है स्लैब रहता है। स्लैब के ऊपर में हमारा ये क्रॉस बैरियर लगा रहेगा, पैरापिट वाल रहेगा, जिससे जो कि हमारा व्हीकल के लिए प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद जो हमारा एक पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रिटेनिंग वाल का रहता है। रिटेनिंग वाल देखिए, जैसे कि अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है, उसके बाद में हमको जो है अप्रोचेस की फिलिंग करनी रहती है। तो अप्रोचेस फिलिंग करने के लिए यहाँ पे हाई एम्बैंकमेंट हो जाता है, जिसको प्रोटेक्शन के लिए हमको रिटेनिंग वाल देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा 12 मीटर का रिटेनिंग वाल दिया हुआ है। उसके बाद में जो आता है आप एक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है डर्ट वाल रहता है। डर्ट वाल का क्या रहता है कि आपका इधर से अगर हम फिलिंग करके आ रहे हैं तो इस पे ज़्यादा हमारा स्ट्रक्चर को लोड ना दे, इसके लिए ये डर्ट वाल दिया रहता है। और ये देखिए ये जो स्टील निकला हुआ है ये हमारा कैप का रहता है। इसके ऊपर में जो हमारा रहता है एंकर बीम, टर्मिनल स्लैब जो रहता है इसके ऊपर में रेस्ट करता है। और वो देखिए ऊपर में जो 2 निकला हुआ है, एक जो स्टील निकला हुआ है वो पैरापिट का है, और ये जो सेंटर में दिख रहा है ये हमारा क्रॉस बैरियर का है। मतलब ये दोनों के बीच में जो है वो फुटपाथ का काम करेगा। और मेन जो हमारा ब्रिज
रहता है, ये दोनों के बीच में जो ट्रैफिक अलाउंस के एरिया रहता है। और उसके बाद में ये जो साइड में आप खड्डा देख पा रहे होंगे, इसको मतलब क्लीन करने के बाद में इससे यहाँ पे हमारा फिल्टर मीडिया का फिलिंग होगा। फिल्टर मीडिया क्या रहता है, पानी का जो भी सीपेज रहेगा वो हमारे बीप होल के द्वारा बाहर में निकल जाएगा। आज मैंने आपको पूरा मेजर ब्रिज के बारे में बताया, उसका मेन जो कंपोनेंट है वो बताया और क्या क्या उसका यूजेज है ये भी बताया। और मैं आपको एक एक वीडियो में कवर करूंगा कि इसको बनाते कैसे। अभी तो इस ब्रिज को हम लोगों ने 90% ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, तो बाकी दूसरी जगह पे जैसे कलवर्ट है, हमारा माइनर ब्रिजेज है, मेजर ब्रिज है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नया लेकर।